वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार द्वारा पारित किया गया है, हम लोग उसका विरोध करते हैं, इसलिए कि उसमें हमारे हक का हनन किया गया है, हमारा अधिकार छीना गया है। तो हम चाहते ये हैं कि ये वक्फ बिल वापस हो। हिंदुस्तानी संविधान में, भारतीय संविधान में जो इख्तियारात दिए गए हैं हमें मजहबी आज़ादी के, हुकूक़ के, वो सब के ख़िलाफ़ है। यह मसला सिर्फ इतना सा नहीं है कि वक्फ एक्ट को हम वापस करवाने के लिए जमा हुए, हम दस्तूर और संविधान की हिफाजत के लिए भी जमा हुए हैं कि दस्तूर में जो बुनियादी हुकूक़ दिए गए हैं तमाम मज़ाहिब वाले को, उसको हुकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहिए। लिहाजा वक्फ बोर्ड को जो पहले जो उसकी हैसियत हासिल थी वही हैसियत हासिल रहे, उसमें एक हर्फ आगे पीछे न हो। अगर इसके ख़िलाफ़ होता है तो इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मंदिर, मस्जिद, खानक़ाह, ईदगाह और जो है जितनी भी तंजीमें हैं तमाम की वक्फ की जो आज जायदादें हैं वो ज़ाये और बर्बाद हो जाएगी। अभी जो कहा जा रहा है कि ये भूमाफियों का था, और अब मेरा ये कहना है कि अब भूमाफियों को दिया जाएगा। हमारे आबा अजदाद, हमारे दादा परदादा या जो भी हमारे ने जो दिया था, अगर वो कब्रिस्तान को दिया है तो वो कब्रिस्तान की नीयत से है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज मुजफ्फरपुर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आज जिलाधिकारी को उन्होंने ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और जो मौलाना है उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला जिस प्रकार से विरोध आज किया गया, जमकर विरोध किया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर में जमा हुए हैं, मुजफ्फरपुर क्लब में, और अभी जिलाधिकारी के ऑफिस में आए हैं, हम लोगों का आने का उद्देश्य ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार द्वारा पारित किया गया है, हम लोग उसका विरोध करते हैं, इसलिए कि उसमें हमारे हक का हनन किया गया है, हमारा अधिकार छीना गया है। तो हम चाहते ये हैं कि ये वक्फ बिल वापस हो, इसीलिए जमा जी वापस हो। जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। जी, हम लोग इसलिए जमा हुए, सारी तंजीमों के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और दूसरे हमारे जो सेकुलर भाई हैं गैर मुस्लिम, वो सब यहाँ इसलिए जमा हुए कि वक्फ जो एक्ट बना है 2025 का, ये दस्तूर के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तानी संविधान में, भारतीय संविधान में जो इख्तियारात दिए गए हैं हमें मजहबी आज़ादी के, हुकूक़ के, वो सब के ख़िलाफ़ है। यह मसला सिर्फ इतना सा नहीं है कि वक्फ एक्ट को हम वापस करवाने के लिए जमा हुए, हम दस्तूर और संविधान की हिफाजत के लिए भी जमा हुए हैं कि दस्तूर में जो बुनियादी हुकूक़ दिए गए हैं तमाम मज़ाहिब वाले को, उसको हुकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहिए। और ये बुनियादी हुकूक़ के ख़त्म करने का हक़ सरकार को किसी दर्जे में नहीं है। इसलिए वक्फ एक्ट जो 2025 है, इसको हम रद्द करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि वो इसे वापस ले, हर हाल में वापस ले। इसकी एक सतर भी हमें कबूल नहीं है। सब समर्थन करते हैं इसका, हम लोग सब समर्थन करते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार ये भी कहा जा रहा है कि भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कानून कहीं न कहीं लाया गया, क्या कहेंगे? भाई, हमारे बड़ों ने अभी यह बताया ही है आपसे कि ये आइन के ख़िलाफ़ है, ये कानून और दस्तूर के ख़िलाफ़ है। हम लोग इस मुल्क में कानून और दस्तूर के ताबे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पूरा मुल्क उसी पर चल रहा है। लिहाजा वक्फ बोर्ड को जो पहले जो उसकी हैसियत हासिल थी वही हैसियत हासिल रहे, उसमें एक हर्फ आगे पीछे न हो। अगर इसके ख़िलाफ़ होता है तो इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मंदिर, मस्जिद, खानक़ाह, ईदगाह और जो है जितनी भी तंजीमें हैं तमाम की वक्फ की जो आज जायदादें हैं वो ज़ाये और बर्बाद हो जाएगी और गैरों के कब्ज़े में चली जाएगी। जिस वाकिफ़ ने वक्फ किया है, जिस मंशे के तहत कि गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा और जो रिफाई कामों में ये काम आए, उसमें ये आरे जो बनेगा। इस वजह से इस कानून को वापस लिया जाए और जो पहले वाला जो कानून था उसी पर 100% अमल किया जाए। पूर्व डिप्टी मेयर भी हैं, क्या कहेंगे? सरकार का कहना है कि ये मतलब कहीं कानून लाकर भू माफिया पर नकेल कसने के लिए कानून लाया गया, संशोधन किया गया है। देखिए, ये जो वक्फ कानून आया है ये भू माफिया के लिए नहीं, सरकार अपने दोस्तों को
हर तंजीमों की ज़मीन बांटने के लिए ये कानून लाई है। ये मुसलमानों के लिए या गैर मुसलमानों के लिए नहीं है, ये उन्होंने अपने जो दोस्त हैं, पूंजीपति दोस्तों को ये ज़मीन बांटने के लिए यह कानून लाया है और हम इसका पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं और सरकार ये बिल वापस ले, नहीं तो जिस हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे और जो हम लोगों को कानूनी इख्तियार है एहतजाज का, उस एहतजाज के तौर पर हम लोग एहतजाज करेंगे जब तक ये कानून वापस ना हो जाता है। और पहलगांव के मामले में हम लोगों की जिन लोगों की शहादत हुई है, जिन परिवार के लोगों की जानें गई हैं, हम उन लोगों के साथ हमारा तहे दिल से समर्थन है कि उन लोगों को ऊपर वाला जो है सो ताकत दे, अपने परिवार के नहीं रहने के बाद हौसला दे कि वो आगे की करें। हम उनके साथ हैं और इस घटना की मजम्मत भी करते हैं पुरजोर तरीके से और सरकार से ये अपील करते हैं कि इसमें जो लोग भी हैं उनको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम तमाम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। बिल्कुल। और अब जिस प्रकार से आतंकवादी हमला हुआ उसके तहत कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जो वक्फ संशोधन कानून आया उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों के खिलाफ है। क्या अभी जो कहा जा रहा है कि ये भूमाफियों का था और अब मेरा ये कहना है कि अब भूमाफियों को दिया जाएगा। हमारे आबाओ अजदाद हमारे दादा परदादा या जो भी हमारे ने जो दिया था, अगर वो कब्रिस्तान को दिया है तो वो कब्रिस्तान की नीयत से है। तो जब कब्रिस्तान में जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के आबाओ अजदाद उन्हीं के ख़ानदान के लोग जाएंगे। हमारे यहाँ एक मुसलमान अगर किसी भी कौम के हैं और किसी भी जाति के हैं, गरीब है अमीर है, उनका दफन होता है। उसी तरह से जब मस्जिद में नमाज होती है सब में एक बराबर हो जाते हैं, वहाँ पर कोई नहीं रहता है। कहा गया है कि अगर वो छोटे हों या बड़े हों, अगर सब में खड़े हो गए तो एक ही सब में खड़े महबूब आजाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो अगर ये हमारे बगल में एमपी साहब हैं, बड़े लोग हैं तो ये हटा नहीं सकते हैं। ये अधिकार हमारे अपना जो कानून है सही है उसमें दिया गया। उसी तरह से हर चीज़ में यहाँ बराबरी दिया गया है। गरीब अमीर का अब जो होगा वो भूमाफिया का होगा, अडानी अंबानी का होगा। मैं इस सरकार का ये जो बिल आया, मैं पूरी दुनिया पूरी इंसानियत इसके खिलाफ में, मैं मनव्वर आजम। बिल्कुल। और मुजफ्फरपुर की खास करके बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर में आज इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो है आज जो है हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों का महाजुटान हुआ था। मुजफ्फरपुर से के विभिन्न इलाके से जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे थे और ये तस्वीर जो है मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी कार्यालय के पास से देख रहे हैं, जहां पर अभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज्ञापन दिया है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।